हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 5 डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व। हमने एक नया यूनिट स्टार्ट किया था जिसमें हमने सबसे पहले डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा। प्रोविज़न एंड रिजर्व इसके बाद का चैप्टर है, उसको हम डेप्रिसिएशन के बाद पढ़ेंगे। वो टोटल आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। तो डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के मीनिंग को देखा है सबसे पहले। उसके बाद फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है डेप्रिसिएशन का, ये मैंने आपको बताया। आज हम जानेंगे कि एक्चुअली में हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं। मेथड तो है चार्ज करने का, बहुत सारा मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, जिसमें से हम लोगों को दो मेथड पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। लेकिन हम जानेंगे कि एक्चुअली में हम डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं, क्यों हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, क्या ज़रूरत आन पड़ा है आपका अकाउंटिंग में कि हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो ये सारे रीज़न को आज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आपका यूनिट नंबर 5 है डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ये आपका यूनिट है जिसमें सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डेप्रिसिएशन जो है हम चार्ज क्यों करते हैं, सबसे पहले ये आपको समझना होगा। डेप्रिसिएशन तो ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्यों चार्ज करते हैं, क्यों डेप्रिसिएशन लगाते हैं एक्चुअली में, वो सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करना है। कोई भी अगर बिजनेस करने बैठा है तो जाहिर सी बात है कि वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो वो गुड्स बना रहा है उसके प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट, कितना लागत लगा है, तभी तो उसके हिसाब से वो सेलिंग प्राइस फिक्स करेगा बिजनेसमैन। जाहिर सी बात है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेसमैन, मान लो ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ओनर है। अब ये जो गुड्स बना रहा है अपने बिजनेस में, ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इसको जानना ज़रूरी है। हम कितने में मार्केट में बेचे कि हमको फ़ायदा होगा, तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना होगा। जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो, जो सामान आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बना रहे हो, उसकी लागत कितनी है ये पता करोगे, तभी तो आप लागत में, मान लो अगर आप एक सामान, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक सामान का दाम अगर 15 रुपये में आप बनाते हो तो ये तो आपका कॉस्ट हो गया। फिर आप इसमें ऐड करोगे प्रॉफिट। मान लो अगर 5 रुपये का प्रॉफिट ऐड किए तो मार्केट में कितना में बेचोगे इसको, 25 रुपये में आप इसको बेचोगे, तब जाकर के आपको फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा यूनिट बेचोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये पता करना हो कि ये कितना है। अगर ये मान लो कि आप गलत फाइंड आउट करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप गलत कैलकुलेट करते हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो आप गलती से गलत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके 10 रुपये कर रहे हो, तो मार्केट में 10 रुपये अगर प्रॉफिट आप ऐड भी करते हो तो कितना में बेचोगे, 20 रुपये में। तो क्या आपको फ़ायदा होगा? नहीं। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन पे गौर करेंगे कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करना है। अब आपको हम बात समझाते हैं। चलिए, ये बात तो समझ में आएगा, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करना है। अब डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं, देखिए, हम फिक्स एसेट का इस्तेमाल करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। अब मान लीजिए कि हमें ये मार्कर बनाना है, इस मार्कर का मैन्युफैक्चरिंग करना है। मार्कर का हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है। अब जाहिर सी बात है कि इस मार्कर को मोड़ना, इस पर लेबलिंग करना, कलर करना, है ना, तो बहुत सारा इसके ऊपर एक्सपेंस है। अब इसके लिए एक प्लांट भी लगता है, प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल करते हो। मान लो आप एक प्लांट 1 लाख रुपए का परचेज किए इस मार्कर को बनाने के लिए। 1 लाख रुपए का कॉस्ट का जो है आपने प्लांट परचेज किया इसे बनाने के लिए। हाथ से तो ये बन नहीं जाएगा, रॉ मटेरियल आएगा तो क्या हाथ से इसको बन जाएगा? नहीं, इसके लिए मशीनरी या प्लांट वगैरह का ज़रूरत होगा। तो 1 लाख का प्लांट परचेज किया गया। अच्छा, इससे इस प्लांट जो 1 लाख से परचेज किया गया, इससे जो है आप यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितना? तो मान लो 10,000 यूनिट, यानी 10,000 मार्कर जब बनाइएगा तो 1 लाख
का ये जो आपका प्लांट है वो ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे ही आपका 10,000 यूनिट, ये इसका कैपेसिटी कितना है, ये आपका 10,000 यूनिट यानी 10,000 मार्कर बना करके देगा, उसके बाद ये जो प्लांट 1 लाख का है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा, बिजनेसमैन अपने पॉकेट से कोई पैसा नहीं लगाता है। आप एक बात जान लो बच्चा, कि अपने पॉकेट से कोई पैसा नहीं लगाता है, बल्कि सब कुछ कस्टमर से वो वसूल लेता है। इवन ये जो प्लांट है ना, दिख रहा है, जो मशीनरी काम कर रहा है, वो सब कुछ वसूल लेगा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके। आप ये बात जान लो कि जितना भी उसका बिजनेस का एक्सपेंस है, चाहे वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो, A to Z चीज खर्चा, अल्टीमेटली बिजनेस को कहाँ से निकालना है, अपने प्रोडक्ट को सेल करके। चाहे वो कोई भी प्लांट एंड मशीनरी इस्तेमाल कर रहा हो, अगर कोई बिजनेस करने बैठा है तो जाहिर सी बात है कि अपने पॉकेट से वो कोई पैसा नहीं देगा कोई बिजनेसमैन। तो ये जो प्लांट है, इसका पैसा भी बिजनेसमैन अपने पॉकेट से नहीं देगा। देखिए, ये प्लांट तो लगातार फैक्ट्री में चलता रहेगा, बिजनेस में चलता रहेगा, और धीरे धीरे वो प्लांट क्या करेगा, डेप्रिसिएट करेगा। डेप्रिसिएट करेगा, उसका वैल्यू कम होगा। तो उस जो वैल्यू कम होगा वो कहाँ से लाएगा, अल्टीमेटली वो कंज्यूमर से ही वसूलेगा, कस्टमर से ही वसूलेगा। देखते हैं कैसे। 1 लाख का प्लांट है, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो 1 लाख का प्लांट जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब 10, इसका कैपेसिटी कितना है, 10,000 यूनिट की ये प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, यानी अगर हम बोले कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो अगर एक मार्कर बन के निकलता है तो प्लांट का वैल्यू कितने से कम हो जाएगा, 10 रुपया से। देखिए, 1 लाख रुपए प्लांट का दाम है और 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। यानी जैसे ही एक मार्कर अगर बन के निकलेगा तो प्लांट का वैल्यू कितने से कम हो जाएगा, 10 रुपया से प्लांट का वैल्यू कम हो जाएगा। 10,000 इंटू 10 तो 1 लाख हो जाएगा ना। कहने का मतलब कि जैसे ही आप एक मार्कर इस प्लांट से बन के निकला, इसका वैल्यू, इस प्लांट का वैल्यू 10 रुपया से घट जाएगा। ठीक है, अब मान लो हम ये मार्कर बेचना चाहते हैं। कैसे बेचेंगे ये मार्कर? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पे क्या क्या खर्च हुआ है। रॉ मटेरियल लगा होगा, देखिए प्लास्टिक का है ये एकदम, तो सबसे पहले प्लास्टिक जो है वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मटेरियल का कॉस्ट होगा कितना, मान लो इस मटेरियल को, एक मार्कर का हम बात कर रहे हैं, 6 रुपया मटेरियल का कॉस्ट है। ठीक है, इसके बाद लेबर चार्जेस, मान लीजिए लेबर या वेजेस, जो इस पे मजदूर काम करेगा, जो इसको बनाएगा, मान लीजिए, तो वो भी तो चार्ज करेगा। अब इसमें क्या क्या ऐड है, इसमें एक तो मटेरियल का कॉस्ट है, मजदूर भी इसमें काम करेगा। तो मान लो कि इस पर बनाने का मजदूरी है 4 रुपए का एक मार्कर पर। तो यहाँ पर अब बताइए कि इस मार्कर का कॉस्ट कितना हो गया। इस मार्कर का कॉस्ट अभी अगर कैलकुलेट किया जाए तो मटेरियल 6 रुपया, लेबर 4 रुपये, 10 रुपये हुआ आपका। तो अभी इसका कॉस्ट हो गया आपका 10 रुपया। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस भी लगेगा, अदर ओवरहेड या अदर एक्सपेंसेस आप कहिए, इसके ऊपर क्या हो सकता है। देखिए, ये मार्कर तो अपने आप ब्लैक और वाइट कलर में नहीं होगा, इस पे कलर चढ़ाना होगा, लेबलिंग करना होगा, इस पे जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, क्या प्राइस है इसका, ये सब कुछ इसके ऊपर लगाना होगा। और ये सब के लिए मान लीजिए अदर ओवरहेड इसमें आ गया, तो ये भी आपका कह सकते हो कि मान लो 5 रुपये है। ठीक है, तो बताइए कि मार्कर का कॉस्ट 6, 4, 10, 5, 15 रुपया हुआ। ठीक है, आप इसको 5 रुपये के प्रॉफिट पर बेचना चाहते हो, तो 15 रुपया कॉस्ट प्लस 5 रुपये का प्रॉफिट, मार्केट में आप इसको 20 रुपया में बेचोगे तो क्या आपको फायदा होगा? कॉस्ट कितना है, 15 रुपया, और 5 रुपये प्रॉफिट, तो मार्केट में अगर इसको बेचोगे 20 रुपये में तो क्या फ़ायदा होगा? नहीं फ़ायदा होगा। क्यों नहीं फ़ायदा होगा? क्योंकि देखिए, इसको बनाने के लिए मशीनरी भी काम कर रहा है, यहाँ पर प्लांट जो है आपका वो भी काम कर रहा है, और जब वो काम करेगा, जब उसका कंटिन्यूटी में इस्तेमाल होगा तो वो धीरे धीरे डेप्रिसिएट करेगा, और डेप्रिशिएट करेगा तो एक समय के बाद जब ये 10,000 मार्कर बना लेगा तो इस मशीन का वैल्यू 1 लाख से 0 हो जाएगा। अब क्या करना होगा? बिजनेसमैन को
नया मशीनरी परचेस करना होगा। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए पैसा आपको कहाँ से वसूलना है, कहाँ से पैसा लेना है? आपको इस मार्कर को बेच कर ही अपने प्लांट का वैल्यू रिकवर करना है। कैसे रिकवर होगा? तो देखिए यहां पर मटेरियल लेवल अदर ओवरहेड 5 रुपये यहां पर हो गया, 15 रुपये कॉस्ट हुआ। अगर 15 में 5 रुपये प्रॉफिट ऐड करके बेचोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है अभी? 15 रुपया। लेकिन अभी अगर 15 रुपये में 5 रुपये ऐड करते हो 20 रुपये में, तो प्लांट का वैल्यू नहीं निकलेगा। प्लांट एक तरफ से आप मार्कर बेचते जाओगे, आपको लगेगा कि आराम से हम 5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप नुकसान में चले जाओगे, क्योंकि एक साइड से आपका प्लांट डेप्रिसिएट कर रहा है। जैसे जैसे मार्कर बंद के निकलता जा रहा है, उस तरीके से प्लांट का वैल्यू घटता चला जा रहा है, और एक समय के बाद ये प्लांट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। आप 5 रुपये प्रॉफिट ले करके बेचते रहोगे, आपको लगेगा कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन जब ये 10,000 मार्कर बनाएगा तो आपको फिर से जाकर प्लांट परचेस करना होगा, और फिर उसके लिए पैसे आपके हाथ में होंगे नहीं। तो क्या फिर बिजनेसमैन फिर से अपने पॉकेट से पैसा लगाएगा? 1,00,000 रुपया, 1,50,000 रुपया? नहीं। बार बार क्यों इन्वेस्ट करेगा वो तो सब चीज़ कस्टमर से वसूलेगा। तो यहाँ पर दाम हुआ आपका 15 रुपया टोटल। अब इसको 5 रुपये अभी मत ऐड करिए, सबसे पहले इसमें क्या ऐड कर दीजिए? पर यूनिट कॉस्ट जो डेप्रिसिएशन था, एक यूनिट बनाने में 10 रुपये का प्लांट का वैल्यू कम होता था। एक मार्कर बनाने पे 10 रुपये का जो है वो प्लांट जो है उसका वैल्यू कम होता है। तो 15 रुपये और एक मार्कर पर 10 रुपये डेप्रिसिएशन जो डेप्रिसिएट कर रहा है मशीन, उसको भी इसमें ऐड कर दीजिए। अभी इसको मत ऐड करिए। तो बताइए कि अब एक मार्कर को बनाने में कॉस्ट कितना पड़ा? 25 रुपीज़। अब कॉस्ट कितना पड़ा? 25 रुपीज़। डेप्रिसिएशन जो एक मशीन मार्कर बनने से जो मशीन डेप्रिसिएट कर रहा है, उसको हम एक मार्कर पे जोड़ करके उसको हम कस्टमर से वसूल लेंगे। तो अभी अब बिजनेस को बताइए कॉस्ट कितना पड़ा? 25 रुपये कॉस्ट पड़ा। अब मार्केट में कितने में बेचेंगे? जितना आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करिए। अब आप चाहते हैं कि हम इसको कॉस्ट पड़ा जो है बिजनेस का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक मार्कर का, वो आपका 25 रुपये है, ठीक है, बिजनेस को पड़ा। अब आप इसमें प्रॉफिट ऐड करिए प्लस 5 रुपये प्रॉफिट। मार्केट में कितना में बेचिए? 30 रुपये में। तो एक तरफ आपका देखिए यहाँ पर मार्कर का वैल्यू, एक मटेरियल का वैल्यू और डेप्रिसिएशन यानी प्लांट का, ये क्या है? मार्कर का कॉस्ट, ये क्या है? प्लांट का कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना है? 25 रुपया। 25 रुपये में और 5 रुपये प्रॉफिट, तो 30 रुपये में अगर आप बेचोगे पर यूनिट, यानी एक मार्कर को 30 रुपये में बेचोगे, तो आपका जितना ये सारा 15 रुपये लगा, ये भी आपका आ जाएगा। प्लांट का वैल्यू भी इसके अंदर है और प्लस प्रॉफिट भी है। तो सब कुछ आपका रिकवर हो जाएगा इसको बेच करके, अगर आप इसको 30 रुपये में मार्केट में बेचते हो तो देखिए एक तरफ से आपका 25 रुपये में 15 रुपये मटेरियल लेबर अदर ओवरहेड आ गया, डेप्रिसिएशन भी जो है पर यूनिट का वो भी इसमें है और प्रॉफिट भी है। तब जाकर के आप नुकसान में नहीं रहोगे। अगर 15 में 5 रुपये ऐड करके बेचोगे तो फिर प्लांट आपका जो वैल्यू है उसका नहीं आप रिकवर कर पाओगे। लेकिन अगर आप 15 में 10 रुपये आप अगर जो प्लांट का वैल्यू कम हो रहा है 10 रुपये से, उसको भी ऐड कर दोगे तो 30 रुपये में बेचते जाओगे, आपका ये 15 रुपया भी रिकवर हो रहा है, आपका ये 10 रुपया भी रिकवर हो रहा है, प्लांट का वैल्यू भी रिकवर हो रहा है और साथ ही साथ आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो। तो जब 10 यूनिट प्रोडक्शन हो जाएगा, जब 10 यूनिट मार्कर बन जाएगा तो ये प्लांट का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये 10,000 जो मार्कर बिकेगा इस पे आपका प्लांट का भी दाम निकल जाएगा। तो 10,000 जैसे ही मार्कर बिकेगा, 10,000 इंटू 10 प्लांट का दाम आ गया और साथ ही साथ जितना आपने मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाया इसका भी दाम आ गया और प्लस 5 रुपये का प्रॉफिट भी आ गया। तो आप बिल्कुल भी नुकसान में नहीं रहोगे। इसीलिए जो है हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन इसीलिए क्या है कि हम बिजनेस में कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमको अपने पॉकेट से पैसा नहीं निकालना है। कोई भी बिजनेसमैन को अपने पॉकेट से कोई पैसा यहाँ पर नहीं निकालना है, बल्कि जो भी उसके बिजनेस में प्लांट मशीनरी इस्तेमाल हो रहा है अल्टीमेटली उसको आपका प्रोडक्ट पर बेच करके, प्रोडक्ट पर उसको लगा करके ही कस्टमर को बेचना है।
आप बहुत बार ऐसा देखते होगे, दुकान में जाते होगे, जो बहुत ज़्यादा चमक धमक वाला दुकान होता है, बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा स्टाफ होगा, आप वहाँ पर जाओगे तो जो प्रोडक्ट आप खरीदोगे, मान लो जूता का दुकान में गए, बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह लगा हुआ है, एकदम खूबसूरत सा बड़ा दुकान है एकदम, बहुत सारे स्टाफ है इसमें, 50-25 स्टाफ है उसमें, सब लोग आपका जूता दिखा रहे हैं। तो वहाँ पर अगर आप बोलोगे कि अगर आप मान लो 2000 का जूता खरीदे जाते हो, एमआरपी 2000 है, आप बोलोगे कि 500 रुपये छोड़ दो, हम 1500 पे करेंगे, वो नहीं मानता है, बोलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको 50 रुपये 100 रुपये छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो उसका स्टाफ काम कर रहा है, जितना 20-25 स्टाफ काम कर रहे होंगे, उतना जो लाइट जल रहा है, उसका कहाँ से आपको प्राइस वसूलना है? तो वो सब कुछ आपको जूता में ऐड करके आप ही से वसूलेगा। वो अपने पॉकेट से ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा, वो अपने पॉकेट से ना ही स्टाफ को सैलरी देगा, वो अपने पॉकेट से जो वहाँ पर झाड़ू पोछा करने वाले होंगे उसका भी नहीं देगा, कुछ भी वो अपने पॉकेट से नहीं देने वाला है, बल्कि अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को सेल करके निकाल लेगा आपके पॉकेट से पैसा। अगर यही एक 2000 का जूता, सेम क्वालिटी का जूता, सेम जूता अगर आप एक नॉर्मल दुकान में खरीदने जाओगे, जहां बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, बहुत छोटा सा दुकान है, कोई स्टाफ नहीं है, एक ही आदमी वहां बैठा हुआ है, उसको अगर आप बोलोगे कि भैया हमको जो है 300 रुपये 500 रुपये कम कर दीजिए, तो वो एग्री हो सकता है कि हम आपको 500 रुपये कम कर देंगे, 1500 रुपये में दे देंगे। लेकिन बहुत बड़े दुकान में अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको दाम नहीं कम करेगा, क्योंकि इसी में से उसको स्टाफ का सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और तमाम खर्च देना है बिजनेस का। क्लियर है बात? तो उसी तरीके से कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि मेरे बिजनेस में नुकसान हो। वो प्लांट भी जो डेप्रिसिएट कर रहा है, वो प्लांट डेप्रिसिएट कर रहा है, जितना आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड है, सब चीज़ का खर्चा अल्टीमेटली जो कॉस्ट पड़ा उसमें प्रॉफिट ऐड करके आपको बेच देगा। आप मार्केट में जाओगे, बोलेगा कितने का है, बोलेगा 30 रुपये का है, बहुत ज़्यादा तो 1 रुपये छोड़ देगा, प्रॉफिट मार्जिन 4 रुपये लेगा, लेकिन आपको 30 रुपये में बेच देगा। बताइए इस 30 में क्या क्या है? इस 30 रुपये में जो आपको बेचा गया, इसमें मटेरियल है, लेबर है, अदर ओवरहेड है, जितना भी इस पर खर्च किया हुआ है, लेबलिंग इसमें करने में, ढुलाई, ट्रांसपोर्टेशन, A to Z चीज़ इसमें अदर ओवरहेड या अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी भी अगर इस्तेमाल हो रहा है, मान लो कि हम रात में बैठ करके काम कर रहे हैं इस मार्कर को, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है तो उसका भी चार्ज इसके ऊपर जोड़ दिया जाएगा, वो सारा अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। जो भी छोटा मोटा इस पर खर्च किया गया है सब कुछ पर यूनिट में जोड़ा जाएगा। तो मटेरियल 6 रुपया, लेबर 4 रुपये, अदर ओवरहेड यहाँ पर 5 रुपये, यहाँ पर डेप्रिसिएशन प्लांट का 10 रुपये, जो प्लांट का वैल्यू कम हो रहा है 10 रुपये, 25 रुपये हमको तो पड़ा, बिजनेस को कितना पड़ा 25 रुपये, हम बेचेंगे कितना 5 रुपये ऐड करके इसमें 30 रुपये में। तो इस 30 रुपये में मटेरियल है, लेबर है, अदर एक्सपेंसेस है, प्लांट का डेप्रिसिएशन जो है पर यूनिट वो भी ऐड है, तब जा करके हमको ये 30 रुपये पड़ा है और हमने बिजनेसमैन को प्रॉफिट भी दिया है, तब हम जाके 30 रुपये में खरीद के आए हैं। 30 रुपये आपको लग रहा हो कि 30 रुपये क्या है, ये तो सस्ता है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट से निकालना है। ऐसा जो बिजनेसमैन है वो नहीं बोलेगा कि प्लांट कितना है, तो प्लांट है 1 लाख रुपए का, वो 1 यूनिट बचा 25 रुपये का, 1 यूनिट है आपका मान लीजिए, या 15 रुपये का है, तो 15 रुपये में ये नहीं बोलेगा कि 15 रुपये प्लस 1 लाख रुपये आप हमको 1,15,000 रुपये दे दीजिए, कोई देगा? ऐसे नहीं देगा। तो पर यूनिट में थोड़ा थोड़ा एक एक यूनिट जो बेच रहा है, जैसे 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो 10 रुपये से प्लांट का वैल्यू कम हो रहा है, तो 1 यूनिट में हम उस प्लांट का वैल्यू रिकवर करेंगे 10-10 रुपये से, तब जा करके हमारा प्लांट भी निकल आएगा, हमारा जितना मटेरियल, लेबर, अदर ओवरहेड है, ये सब कुछ का दाम जो है हमारा निकल आएगा। तो इसीलिए जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। अब डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो आप एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हो कि आप इतना ही मशीन डेप्रिसिएट किया है। जैसे मान लीजिए 1 लाख का मशीन है और 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है पर ईयर मान लीजिए लगता है, तो कोई भी मेथड ये नहीं कह सकता है कि एग्जैक्टली 10,000 से ही मशीन डेप्रिसिएट कर रहा है, ये कोई मेथड कैलकुलेट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अकाउंटिंग में इसका ज़रूरत पड़ता है, हमको मेथड चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए अकाउंटिंग में मेथड दिया गया है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, जिसमें से आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मेथड और आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड या WDV मेथड बोलते हैं। बहुत सारा नाम है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, है ना। तो ये सारा आपका नाम है
उसके बाद रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है उसका भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड नाम है। तो बहुत सारे नाम से जाना जाता है, इसको अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है। स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। तो नाम अलग है, एक नाम आप याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये दो मेथड से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। बाकी एन्युटी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड आपका है, मशीन आवर रेट मेथड है, वो सब आपको अभी फ़िलहाल पढ़ना नहीं है। तो ये बात क्लियर हुआ आपको कि क्यों हम जो है वो डेप्रिसिएशन एक्चुअली में कैलकुलेट करते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या काउजेज़ है डेप्रिसिएशन का, उसको हम पॉइंट वाइज जो आपके बुक में है थ्योरी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बात यही है, बस आपको थ्योरेटिकल पॉइंट वाइज आपको याद कुछ बातों को रखना होगा, इसीलिए हम सारे पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।